अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है तो दोस्तों, मैं हूं इमाम सईद। दोस्तों सबसे पहले आपको मछलियां दिखानी है दोस्तों, और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं करना। अपने मौसम की बहुत सारी अपडेट इसमें आपसे शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि शिकार कहां पे लग रहा है, किस तरह लग रहा है और किस किस किनारे पे नहीं लग रहा, और जो शिकार नहीं भी लग रहा तो उसकी वजूहत क्या है वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के पूरी डिटेल डाल दूं ताकि आप लोग का फ़ायदा हो जाए। तो पहले आप लोग ये मछलियाँ देखें दोस्तों, ये हमारा अपना शिकार है और तकरीबन 2 हफ्ते हम लोग यानी 2 जुमरातें हम लोग केमाड़ी गए, ब्रेक वाटर पे गए, आबासी गए, कचरेवाली गए। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे दोस्त हैं दोस्तों, माशाल्लाह दाने देखें, आधा किलो वाले दाने, आधा किलो से भी ऊपर वाले दाने हैं दोस्तों। तकरीबन ज़्यादातर काले दली हैं और इसके अंदर कुकड़ियाँ भी हैं, बेहतरीन साइज़ की मछलियाँ दोस्तों, डाठियाँ इसके अंदर हैं, ठीक है ना। तो ज़बरदस्त किस्म का शिकार दोस्तों, कम से कम 12-13 किलो मछली जो आपको नज़र आ रही है इस वक्त नीचे पड़ी हुई है, और अच्छे साइज़ में सब के सब वाइट गोश वाली मछली है दोस्तों। और ये भाई हमारे साथ थे, हमने ये शिकार खेला था। जुमरात का रात थी दोस्तों, तो 2 जुमरात जो हमने खेली हैं, दोनों जो लास्ट जुमरात गुजरी हैं, दोनों में हमने ज़बरदस्त शिकार खेला। केमाड़ी के अंदर, बॉटम के अंदर, कचरे वाली, अब्बासी, ठीक है ना। और दोनों की जो बेहतरीन किस्म की रिपोर्ट बनी है वो दोनों मैं आपसे शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ, उसके अंदर दोनों जो शिकार है, ये भी मेरे दोस्त खड़े हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त है। मेरे भाई हमारे साथ अक्सर शिकार पर जाते रहते हैं। और जावेद भाई की कश्तियाँ दोस्तों, जावेद भाई हमारे पक्के दोस्त हैं, ठीक है ना। इनके साथ हम लोग जाते हैं, अच्छी जगह पे लेके जाते हैं, बेहतरीन किस्म का शिकार लगता है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर आपको एक शिकार दिखाया, अब दूसरा शिकार भी आपको दिखाऊंगा जो दोनों जुमरातों का हमारा शिकार है। और बेहतरीन साइज़ की डाठियाँ देखें, डाठियों के साइज़ चेक करें दोस्तों माशाल्लाह। और दोनों जुमरात के अंदर हमें दोस्तों तकरीबन 12-12, 13-13 किलो मछली लगी है, यानी एक जुमरात और फिर दूसरे जुमरात। तो दोनों कामयाब प्रोग्राम थे हमारे। अभी लास्ट में दोनों गुजरे, दोनों बॉटम के प्रोग्राम थे, ओपन सी के प्रोग्राम थे। हम गहरे समंदर में गए थे और पूरी रात हमने गुजारी थी, और रात का शिकार था दोस्तों। तो लोग कहते हैं कि माड़ी में रात को लगता नहीं है, तो जाहिर सी बात है अगर सारे फैक्टर अच्छे हों, आपको पता हो कब जाना है, किस तरह जाना है, कहाँ जाना है, पॉइंट कौन सा हो, नाकवा अच्छा हो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं और ये कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं, तभी आपको जाके एक बेहतरीन किस्म का शिकार लगता है। तो दोस्तों पहले आप ये सुबह का नज़ारा देखें, माशाल्लाह सूरज देखें किस तरह तुलू हो रहा है, ठीक है ना। एक तो कभी कभी मैं वीडियो बनाता हूँ गरूब दिखा रहा होता हूँ आपको, तो पहली दफ़ा मैं सूरज का तुलू दिखा रहा हूँ, यानी कि सूरज निकल रहा है, किसी और मुल्क से आ रहे हैं, पाकिस्तान में तुलू हो रहा है, निकल रहे हैं, समंदर से निकल रहे हैं, इस तरह बोलने की बात होती है। तो बहरहाल दोस्तों, अब आपको ये दूसरी जुमरात का मैं शिकार दिखा रहा हूँ, और यह भी बेहतरीन किस्म का शिकार है। इसमें थोड़े टीम मेंबर अलग थे मेरे साथ, पहले अलग दोस्त थे, ये अलग दोस्त हैं मेरे साथ। तो ये दोस्त नीचे लेटे हुए आराम करें, क्योंकि पूरी रात इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का शिकार खेला। सज्जाद भाई मेरे साथ होते हैं, मेरे नए सब्सक्राइबर है, फैसल भाई मेरे साथ ही होते हैं। कश्ती दोबारा जावेद भाई की, जावेद भाई वो खड़े दोस्तों, बड़ी ठंड थी, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करनी है। दोनों आपको जुमरातों का वीआईपी किस्म का शिकार दिखाएंगे, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, और कहाँ शिकार लग रहा है, कौन कौन सी रिपोर्टें मेरे पास आई हैं, ताकि आप लोग भी वो सारी चीज़ें गौर से सुनोगे, देखोगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कहाँ जाना है और शिकार लग रहा है नहीं लग रहा, सारी चीज़ें A to Z। तो पहले दोस्तों ये देखें, माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का शिकार दोस्तों, ज़बरदस्त किस्म के इसमें हीरे आपको नज़र आ रहे हैं, इसको हम लोग गोल्डन स्नैपर कहते हैं। ज़बरदस्त साइज़ की डाठियाँ इसके अंदर मौजूद है दोस्तों, ज़बरदस्त साइज़ की कुकड़ियाँ इसके अंदर मौजूद है, कुछ बांगड़े मौजूद है, और कुकड़ियाँ तो माशाल्लाह बहुत सारी और बहुत ज़बरदस्त साइज़ की काले दंगिया इसके अंदर मौजूद है दोस्तों। डाठी भी इसके अंदर मौजूद है दोस्तों, मज़े की बात। तो डाठी को इंग्लिश में डेंटेक्स कहते हैं। ये माशाल्लाह साइज़ चेक करें, तकरीबन 3 पाव वाला दाना दोस्तों, आधा किलो से ऊपर वाले हीरे आपको नज़र आ रहे हैं, जिनको गोल्डन स्नैपर कहते हैं। इसके अलावा ग्रुपर बीच में एक पड़ा हुआ है, ग्रुपर यानी कि घिस्सर, और कुकड़ियाँ तो माशाल्लाह लाजवाब ना दोस्तों। तो बेहतरीन किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का एक और शिकार, और ये दोनों के दोनों हमारे जुमरात से जुमरात वाले प्रोग्राम में, यानी 2 जुमरात हमने जो लास्ट टाइम गुजारी, दोनों ओपन सी के अंदर, बॉटम के अंदर, कचरे वाली, आवासी गए, ठीक है ना, हरा मकान गए, और उसके बाद फिर हम ब्रेक वाटर की तरफ आए। तो जहाँ हमें मछली मिली हमने आसरा नहीं किया, हमने लंगर किया और मछली को हमने कैच किया। अच्छी स्ट्राइक हुई, अच्छा शिकार हुआ। बहुत ही कम इस तरह होता है कि बैक टू बैक आप 2 जुमरातों जाओ और दोनों का आपको अच्छा शिकार लेके, लेकिन हमने सारी कैलकुलेशन की थी, जावेद भाई से भी हमारा रब्ता था, उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन की, हमने की, तो दोनों ने मिक्स होकर जो कैलकुलेशन का हमने रिजल्ट निकाला। हमें पूरी उम्मीद थी कि अच्छा शिकार लगेगा, और सामने चाइना पोर्ट चाइना जेटी आपको नज़र आ रही है। अब सुबह के टाइम हम यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बर्म कम होता है, फिर हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये दोनों के दोनों हमारे दोस्तों ज़बरदस्त किस्म के बेहतरीन प्रोग्राम हुए, दोनों में हमने बहुत ज़बरदस्त मछली मारी, बहुत अच्छा शिकार हुआ। क्योंकि अगर आप 5-6-7 हज़ार कश्ती वाले को दे के अगर 12-13 किलो मच्छी मार लेते हैं, तो ये एक कामयाब प्रोग्राम कहलाता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। ताज़ा मच्छी होती है, इस तरह की मच्छी आपको पता है, अगर आप इसी सीज़न में लेने जाओगे इस साइज़ की आधा किलो 1.5 पाव वाले दाने भी, तो इस साइज़ के दाने भी 600-700 रुपये किलो बिक रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है ना।
तो बहरहाल अपने हाथ से शिकार करना, फिर ताज़ा मछली होती है, एक अलग ही मज़ा होता है, एक्साइटेशन होती है। तो आपने वीडियो मिस नहीं करनी है, मौसम की अपडेट आपको पूरी मैं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। तो दोस्तों मौसम की अपडेट आपसे बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है शेयर करना, ठीक है ना। और साथ साथ आपको किनारा भी दिखाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हिमालय की रिपोर्ट आपसे शेयर करूं। मेरे पास इस वक्त हिमालय की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जो कल मेरे पास आई है दोस्तों। आज आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज दोस्तों जो तारीख है, जो अंग्रेज़ी तारीख है, वो 15 दिसंबर है। तो 14 दिसंबर को हिमालय पे ज़बरदस्त किस्म का शिकार हुआ है, बेहतरीन शिकार हुआ है। मेरे पास 3-4 मेरे दोस्तों की रिपोर्ट आई हैं, वीडियोस आई हैं। मैं सोच रहा था वो क्यों ना रिपोर्ट और जो वीडियो आई है उसकी बुनियाद के ऊपर आपसे सारी डिटेल जो है वो शेयर करूँ। ख़ासतौर पर हिमालय का जिक्र मैं इसीलिए करता हूँ कि बहुत सारे हमारे कराची के शौकीन हिमालय का शिकार पर जाने का बड़ा शौक़ रखते हैं। और हिमालय करीब भी पड़ता है और सिक्योर जगह, यानी महफूज जगह, कोई ख़तरा भी नहीं होता, चोरी चकेटी वाला मामला भी नहीं होता। और जिस तरह सुनेरा के ऊपर अक्सर लूट मार होती है, तो ऐसे मामला वहाँ पर नहीं होते हिमालय के ऊपर। तो दोस्तों आज 15 दिसंबर है, पानी में इस वक्त भी जवार लगा हुआ है। तो मौसम की अपडेट मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ मौसम के मुतालिक। तो पहली जो चीज़ दोस्तों जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी ख़तरनाक भी है वो ये है कि बड़ी अच्छी है, बल्कि देखा जाए तो जवार लगा हुआ है। और जवार में आपको पता है कि अच्छा शिकार होता है, लेकिन 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 जवार के साथ साथ हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं। लेकिन ये वीडियो जिस हिसाब से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सेंसपिट का मेरा अपना शिकार है, सेंसपिट की मेरी अपनी वीडियो, जो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो को भी आपसे शेयर करूँ। ये फतराटी वाला किनारे सेंसपिट का दोस्तों, यहाँ पे हमेशा बेहतरीन शिकार लगता है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये जगह है। तो हम यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि 15 दिसंबर है आज, और शिकार क्योंकि कल हिमालय पे बहुत अच्छा शिकार हुआ है। इन भाई को भी मच्छी लगी है, वो भी आपसे शेयर करते हैं और दिखाते हैं कि इस भाई को क्या लगा है। दोस्तों डबरोटियाँ पकड़ी हुई हैं इस भाई ने, कुकड़ी पकड़ी छोटे साइज़ की, और इसके अलावा जेबरा गेंगड़ा जिसको कहते हैं वो मछली भी कूलर में पड़ी हुई है, जिसको ब्रोंज स्ट्रिप ग्रंड कहते हैं। तो बहरहाल छोटी छोटी साइज़ की मच्छियाँ फतराटी पे इनको लगी है, क्योंकि चढ़ाव पे इसी तरह, उतार पे इसी तरह होता है, चढ़ाव पे थोड़ी मच्छी तेज़ होती है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उतार लगा हुआ है, इसीलिए इस फतराटी पे खेलना उतार के अंदर काफ़ी आसान होता है। चढ़ाव पे पानी ऊपर चढ़ेगा और आप खेल नहीं पाओगे यहाँ पर। तो दोस्तों मामलात ऐसे हैं कि आज 15 दिसंबर जवार है, और जहाँ तक हवा की बात है तो हवा फ़िलहाल थोड़ी नॉर्मल हो गई है। अगर मैं आपको किलोमीटर में बताऊं तो दोस्तों किलोमीटर में अगले 24 घंटे की जो हवा आ रही है वो 12-13 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं आ रही, जो बहुत ही अच्छी बात है। 12-13 किलोमीटर का मतलब ये है, अगर नोट में जाओगे तो 5 से 6 नोट हवा होगी, जो बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब है कोई ख़ास वरम नहीं है। जो लोग कश्ती में भी जाएंगे उनको भी वरम नहीं मिलेगा, जो लोग किनारे पर शिकार खेलेंगे वो भी आराम से खेल सकते हैं। यानी हवा बिल्कुल भी ख़तरे वाली नहीं है, तेज़ हवा नहीं है, वरम नहीं देगी, ठीक है ना, खेलना आसान होगा। हवा के हिसाब से तो चलो ठीक हो गया, लेकिन दूसरा जो ये आपका जवार है वो भी ठीक है, जवार में अच्छा शिकार लगता है। तो दो जो फैक्टर है, एक फैक्टर जवार वाला वो भी अच्छा है, दूसरा हवा वाला वो भी अच्छा है। लेकिन दोस्तों जो तीसरी चीज़ है ना वो बड़ी ख़तरनाक आ रही है, और वो है मौसम वाली, यानी कि आपका जो टेम्परेचर है ना वो क्या बता रहा है। तो दोस्तों टेम्परेचर बड़ा ही ख़तरनाक है। पिछले 3-4-5 दिन से मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग रात को शिकार पे मत जाओ। रात को मछली बिल्कुल भी चारा नहीं खा रही, स्ट्राइक नहीं कर रही। जब स्ट्राइक नहीं करेगी तो चारा नहीं खाएगी तो वो हुक भी नहीं होगी, फंसेगी नहीं, और आप मतलब ठंड में कप कपाते वापस आ जाओगे। तो यही मामला हो रहे हैं दोस्तों लोगों के साथ, रात को शिकार नहीं लग रहा। वजह क्या है? वजह उसकी जो एक ही मेन फैक्टर है वो टेम्परेचर वाला है। तो ये फतराटी के साथ देखें नीचे लस्सा भी है, तो हम अक्सर फतराटी में भी शिकार खेलते हैं, फिर हम लस्से पे भी आ जाते हैं। ये हिमालय के साथ ही ये पट्टी लगती है, सेंसपिट वाली बिल्कुल हिमालय के थोड़ा सा आगे की तरफ है। तो दोस्तों क्यों ना मैंने सोचा कि हिमालय की रिपोर्ट भी आपसे शेयर करूँ। तो हिमालय पर तो अच्छा शिकार लग रहा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि दिन में, ठीक है ना, कोशिश करें दिन में जाएँ। रात को 7-8 बजे से पहले अगर आप जाएंगे तो आपको बेहतरीन शिकार ज़रूर लगेगा, लेकिन 7-8 बजे के बाद अच्छा शिकार लगना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये दोस्तों सर्दियां शुरू हैं, जैसा कि आपको पता है। अभी जो दिन में टेम्परेचर चल रहा है, अगर आप ये वीडियो आपको संडे को शायद मिल जाएगी मगरिब के आसपास। तो दोस्तों अभी जो टेम्परेचर फ़िलहाल सर्दियों में चल रहा है दिन का, वो तकरीबन 23-24 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, 23-24, ठीक है ना। तो 23-24 टेम्परेचर सही है, इतने में मच्छी खाती है। लेकिन अगर जब आपका टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, या 20 से नीचे जाना शुरू होता है, तो मछली चारे के ऊपर स्ट्राइक नहीं करती है। बहुत ही छोटा सा फैक्टर है और बड़ा वज़नदार फैक्टर है, बड़ी छोटी सी बात है, समझने की ज़रूरत है इसको। तो बहुत छोटी सी चीज़ें आप लोग खुद भी नेट पर देख के जा सकते हो, लेकिन बहुत सारे दोस्त नेट चलाना नहीं जानते, या पैकेज नहीं होता, या जो भी मसला होता है वो मुझसे पूछते हैं। तो इसलिए मैं उनको ज़रूर बताता हूँ, वैसे भी पर्सनली भी बताता हूँ, यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू। तो मैंने सोचा कोई ना वीडियो अपलोड कर दूँ, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, आप लोग देख भी लेंगे, और साथ साथ आपको मौसम की अपडेट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों रात का जो टेम्परेचर है, रात का इस वक्त जो रात का टेम्परेचर आ रहा है
दोस्तों तकरीबन 7-8 बजे यानी मगरिब के बाद टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। जो टेम्परेचर दिन में 24 डिग्री होता है या 25 डिग्री होता है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू होता है, और जैसे ही रात के 7-8 बजते हैं तो दोस्तों वो टेम्परेचर जो होता है वो 20 डिग्री तक चला जाता है। और फिर जब जैसी टाइम बढ़ता जाता है, जैसे रात को 9 बजेंगे 10 बजेंगे, वो 20 डिग्री से और नीचे आता है, 19 डिग्री, 18 डिग्री, 17 डिग्री। और बड़ी ख़तरनाक बात ये, जब रात को आपका 12-1 बजते हैं तो वो टेम्परेचर 12-13 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से रात को मच्छी चारा नहीं खा रही, आपको शिकार नहीं लग रहा, किसी को भी नहीं लग रहा, बहुत ही कम किसी को लग गया तो नसीब की बात है, लेकिन नॉर्मली शिकार नहीं लगता और लग भी नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, पानी ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मच्छी नहीं निकलती ठंडे पानी के अंदर। जाहिर सी बात है वो कहीं पे स्टे करती है, आराम करती है पत्थरों में, चट्टानों में, लेकिन वो चारे के लिए बाहर नहीं निकलती ठंडे पानी के अंदर जब टेम्परेचर गिर जाता है। जिस तरह हमें सर्दी लगती है, इसी तरह जानवरों को, परिंदों को, मछलियों वगैरह को भी इसी तरह सर्दी लगती है, तो उनके लिए भी मुश्किल होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, बताने की बात सिर्फ यही, पिछले 6-7 दिन से मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, किसी को रात को शिकार नहीं लग रहा। 7-8 बजे के बाद आप शिकार पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि 7-8 बजे के बाद टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। और आपको बताऊं कि रात को 12-1 बजे तक तो वो 12 डिग्री पे आ जाता है, और सुबह 6-7 बजे तक वो 12 डिग्री ही रहता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर 7-8 बजे आप मगरिब के बाद कहीं पे भी जाओगे तो सुबह 6-7 बजे तक आपको शिकार लगना तकरीबन नामुमकिन है, जब तक आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना। जब तक रात का टेम्परेचर 12-13 डिग्री रहेगा तो आपको शिकार नहीं लगेगा। लेकिन बीच में ऐसा भी होता है, सर्दियां फिलहाल चल रही हैं, अभी जो मैं 24 घंटे का आपको बता रहा हूँ कि अगले 24 घंटे में यही मामलात हैं, यानी आज मगरिब 7-8 बजे से लेकर सुबह 7-8 बजे तक टेम्परेचर उसी तरह गिरेगा और 12-13 डिग्री तक रहेगा। लेकिन बीच में कुछ दिन ऐसे आएंगे सर्दियों के अंदर भी कि टेम्परेचर जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा और गिरेगा नहीं, तो फिर इंशाल्लाह आपको रात को भी शिकार लगेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मालूमाती चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करूं। तो 2 फैक्टर बहुत अच्छे हैं शिकार के लिए, जो आज के हवाले से या अगले 24 घंटे के हवाले से। एक टेम्परेचर आपका, पहला फैक्टर जो आपका हवा का है वो बेहतरीन है, हवा इतनी ज़्यादा है नहीं, 10 से 12 किलोमीटर हवा चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है, आप आराम से खेल सकते हैं, कश्ती में भी जा सकते हैं, वरम नहीं होगा, ठीक है ना। एक तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरा, जवार लगा हुआ है, जवार में वैसी किनारों पर अच्छा शिकार होता है। तो 2 फैक्टर, 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ जो तीसरी चीज़ है वो सारा शिकार आपका रात का ख़राब कर देगी, वो है आपका टेम्परेचर। और टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है कि फ़िलहाल ड्रॉप हो रहा है रात में, और 7-8 बजे रात को वो गिरना शुरू हो जाता है, सुबह 6-7 बजे तक वो गिरा हुआ ही रहता है। और कहाँ वो दिन में 24-25 डिग्री होता है, लेकिन रात को वो 12 डिग्री तक चला जाता है, यानी आधे से भी ज़्यादा गिर जाता है। तो ये चीज़ है जिसकी वजह से पानी भी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, और मच्छी भी फिर ऊपर नहीं आएगी या स्ट्राइक नहीं करेगी या आपके चारे पर नहीं आएगी, हुक नहीं होगी। तो बहरहाल रात का प्रोग्राम फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं बनाना। अगर मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं तो बहरहाल मेरा ये मशवरा है, फ़िलहाल आप लोगों ने अगले 24 घंटे तक तो कोई रात का प्रोग्राम इस रात को, कल रात को नहीं बनाना। इंशाल्लाह जैसी और मौसम की अपडेट आती रहेगी, और साथ साथ मौसम चेंज होगा, अगर रात का टेम्परेचर अच्छा होता है, ड्रॉप नहीं होता, गिरता नहीं है, तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा, चाहे यूट्यूब के थ्रू दूं, व्हाट्सअप के थ्रू दूं, या ये अपनी वीडियो अपलोड करके दूं, ताकि आप लोग उसको गौर से देखें, सुनें, आप लोग का भी फ़ायदा हो, लाड़े से आप लोग बचें। तो दोस्तों फिलहाल मेरा मशवरा यही है कि दिन में अगर आप लोग कहीं पर भी शिकार पर जाएंगे तो अच्छा शिकार लगेगा। और हिमालय, ख़ास तौर पर हिमालय का जिक्र मैं कर रहा हूँ, हिमालय पे बेहतरीन शिकार हो रहा है। कल मेरे पास रिपोर्टें आई हैं, ज़बरदस्त किस्म का शिकार लोगों को हिमालय पे लगा है। तो आप लोग आज हिमालय जा सकते हैं, आप लोग को इंशाल्लाह बेहतरीन शिकार लगेगा।